प्लांट्स डॉर्मेंट कंडीशन में अपनी लीव्स को, स्टेम्स को और रूट्स को बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई करते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा मात्रा में ये अनडाइल्यूटेड ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिएक्ट नहीं करते, जिससे लीव्स के येलो होकर गिरना स्वाभाविक होता है। बाद में यही आपके भी रोज़ प्लांट के लीव्स येलो हो रहे हैं और उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो कोई डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है हम रोज़ गार्डनर्स के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है और हमें अब क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में आपसे मैं इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करूँगा। तो शुरू करते हैं। सितंबर मंथ की शुरुआत से ही मेरे रोज़ प्लांट की कंटिन्यूस हेल्दी ग्रोथ जो हो रही थी वो रुक गई है और इनकी रूट्स ने फीडिंग लेना भी बंद कर दिया है और इनकी लीव्स भी आहिस्ता आहिस्ता येलो होना शुरू हो गई है। और जैसा कि इनकी रूट्स भी अब फीडिंग नहीं ले रही, तो उनकी रूट्स में भी थोड़ा डायबैक आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ स्टेम्स में भी डायबैक आना शुरू हो रहा है, जैसा आप ये देख रहे हैं। तो ये कोई डिसहार्टेड होने की बात नहीं है, बस ये रोज़ प्लांट का एक नेचर है, इनकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, जिससे ये लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। इस प्रोसेस को रोज़ प्लांट डॉर्मेसी भी कहते हैं। अब इसके पीछे का साइंस क्या है। कंटिन्यूस बारिश के बाद सडनली टेम्परेचर का बढ़ जाना, फिर उसके बाद अचानक विंटर का आ जाना, ये चीज़ें रोज़ प्लांट को डॉर्मेसी में जाने के लिए मजबूर करती है। प्लांट्स डॉर्मेंट कंडीशन में अपनी लीव्स को, स्टेम्स को और रूट्स को बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई करते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा मात्रा में ये अनडाइल्यूटेड ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिएक्ट नहीं करते, जिससे लीव्स के येलो होकर गिरना स्वाभाविक होता है। बाद में यही अनडाइल्यूटेड स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स रोज़ प्लांट्स अपनी लीव्स, स्टेम्स, रूट्स और थ्रोन जो इनके कांटे होते हैं उनमें से रिलीज़ करते हैं। अब इसके अपने ही बेनिफिट्स भी है, जैसे रोज़ एग्जीबिशन लेवल के गार्डनर इसी डॉर्मेसी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे 100 ऑफ फ्लावर्स लेते हैं। और अगर वेदर या किसी और फैक्टर की वजह से जो रोज़ प्लांट डॉर्मेसी में नहीं जाते, तो उन्हें वो फोर्सफुली आर्टिफिशियल डॉर्मेसी में जाने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे लीव्स को ड्राई रखना, रूट्स लेवल का मॉइस्चर को कम करना, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लेटॉक्स का रूट्स में ड्रेंचिंग करना, फेरस सल्फेट को लीव्स पे स्प्रे करना और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडे की हेल्प से पॉटिंग मिक्स को अल्कलाइन रखना। ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। इसके पीछे का पूरा साइंस अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर देना। अब 1 से 1.5 महीने तक ये डॉर्मेसी रहती है। उसके बाद इनकी प्रूनिंग होती है और आफ्टर प्रूनिंग ये न्यू ब्रांचेस डेवलप करते हैं और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती है उतने ही सारे फ्लावर्स आते हैं। ड्यूरिंग विंटर स्पेशली जब रात दिन से ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि मैक्सिमम फ्लावरिंग प्रोसेस जो है वो डार्क में, नाइट में और कूल वेदर में ही होता है। तो बस अभी आप क्या करना है, इनकी फीडिंग बहुत कम कर देना है। याद रखिए, बिल्कुल बंद नहीं करना। जैसा मैं एवरी नेक्स्ट डे ऑफ वाटरिंग इनकी फीडिंग करता था, लेकिन अब 10 डेज़ में एक बार नेक्स्ट डे ऑफ वाटरिंग बैलेंस एनपीके और नेक्स्ट डे ऑफ बैलेंस एनपीके मैग्नीशियम सल्फेट दे रहा हूँ, की वजह से स्ट्रेस नहीं आए और ये कंप्लीटली रेस्ट कर सके और बाद में अपनी पूरी एनर्जी के साथ मैक्सिमम ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए तैयार हो सके। मैंने कैल्शियम नाइट्रेट भी मंगवाया है, क्योंकि न्यू शूट्स और न्यू ग्रोथ के लिए मुझे कैल्शियम नाइट्रेट की भी ज़रूरत होगी। मुझे आगे मैं जो भी प्रोसेस करूँगा प्रूनिंग के लिए, इनसे फ्लावरिंग के लिए, तो सब कुछ आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगा। तो आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्द एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप भी गार्डनिंग सीखते रहे, सिखाते रहे और देखते रहे।